कि पहले तो गुजरात से बहुत कम बच्चे, मैंने 2014-15 में एक वो फैसला लिया और घर वालों ने भी सपोर्ट किया कि नहीं चलो उधर चलते हैं। एक इंस्टीट्यूट था सर, वहाँ हमारे हिस्ट्री टी लाइफ लॉन्ग, और उन्होंने बहुत अच्छी बात एक बोली थी जो मेरी लाइफ में एग्जैक्ट डिट्टो वो कहीं ना कहीं बैठती है कि जैसे प्रश्न पूछते हैं ना कि सर व्हाट इफ कि हम जितनी भी हमारे अटेम्प्ट्स हैं सिविल सर्विसेज के, अगर हम क्रैक नहीं कर पाएंगे तो फिर क्या करेंगे लाइफ के साथ। बहुत ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं कि जो अपना करियर छोड़ के, दूसरे सब पापा का बिजनेस छोड़ के इसमें आ जाते हैं, उसके बाद क्या, एक एज भी हो जाती है, फिर तो करेंगे क्या फिर। तो सर का एक बहुत अच्छा सा आंसर था, आंसर नहीं था, ज्ञान था, और वो अगर हम मेरे जैसे जितने भी स्टूडेंट्स हैं, यंग जनरेशन है, अगर थोड़ा वो क्वाट है ना वो अपने दिमाग में उतार ले तो कोई फिक्र करने की या फिर कोई वरी करने की जरूरत नहीं है फॉर करियर के रिगार्डिंग। सर ने बोला कि इतना ज्ञान, हर विषय का थोड़ा थोड़ा ज्ञान आपको मिल रहा है यहाँ इस कोचिंग के माध्यम से, चाहे हिस्ट्री ले लीजिए, चाहे इकोनॉमी ले लीजिए, चाहे भौतिक शास्त्र ले लीजिए, रसायन शास्त्र ले लीजिए, मैथमेटिक्स ले लीजिए, इंजीनियरिंग ले लीजिए, मेडिकल फील्ड ले लीजिए, कोई भी विषय वस्तु ऐसा नहीं है कि यूपीएससी के प्रिपरेशन के दौरान आप नहीं पढ़ेंगे। कोई कुछ भी नहीं कर पाएंगे तो बहुत ही अच्छे पॉलिटिशियन बन जाएंगे, एमपी और एमएलए बन जाएंगे। सो दिस इज द थिंग जो मेरे साथ हुआ। एंड मैं हर रोज सर के वीडियो देखती हूँ, जब भी जो एक मॉरलिटी चाहिए आपको, एक बूस्टर डोज चाहिए आपके फील्ड में या फिर पर्सनल लाइफ में। इज अ वेरी गुड स्पीकर, ऑरेटर एंड मोटिवेशनल कंटेंट इनका रहता है। तो ये जो फैक्ट बात है कि, और सर आपने अभी पूछा कि ब्यूरोक्रेसी में आ जाते तो पॉलिसी मेकर बन जाते, तो मैं वही एक करेक्शन करना चाहूंगी कि सर आना वहीं पे था, लेकिन इट्स ऑल अबाउट डेस्टिनी। सब कुछ हमारे प्लान के मुताबिक नहीं होता है, तो प्लान वही था। देन आई क्रैक्ड डिफेंस का जो रिटर्न एग्जाम, बट एसएसबी आने वाला था, तब आई गॉट एंगेज, और उसके बाद शादी हो गई, जल्दी फैमिली स्टार्ट हो गया। तो लाइफ का एक जो डाइवर्जन होता है ना, लेकिन एक चीज होती है कि जो हम हैं इंडिविजुअल, वो बनाए रखने में बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल होती है, वो हमारा मोटिव। मेरा मोटिव था कि मुझे सो एंड सो माध्यम से देश के लिए कुछ कंट्रीब्यूट करना है, कुछ भी, चाहे वो माध्यम ब्यूरोक्रेसी का हो, चाहे वो माध्यम पॉलिटिक्स का हो। और उससे इन बिटवीन आई मेट अवर ऑनरेबल पीएम सर, मोदी जी से मैं मिली, उन्होंने बातों बातों में बोल दिया कि इतनी सेवा के काम आप करते हैं विमेन एम्पावरमेंट के लिए, आप 200 जितने विलेजेस घूमी है, स्त्री सशक्तिकरण के लिए आप काम करती रहती है, तो व्हाई डोंट यू ज्वाइन पार्टी। तभी मैंने सर से बोला कि सर ऐसा सोचा नहीं है पॉलिटिक्स में एंटर करना। तो उनका एक बहुत अच्छा सिंपल सा था कि हम बहुत ही छोटी छोटी बातों में सोसाइटी को या फिर गवर्नमेंट को कोसते रहते हैं, क्रिटिक करना। तो ये बहुत ही लाइक नॉर्मल बात है कि हम इजी जैसे क्रिटिक कर दिया, कमेंट कर दिया, कोस दिया। अगर आप कुछ चीजें बदलना चाहते हो, कुछ अच्छे प्रोस्पेक्टिव में सोसाइटी को देना चाहते हो, तो आपको खुद को उसमें उतरना पड़ेगा। अनलेस एंड अनटिल ये पॉसिबल ही नहीं है कि बाहर से तमाशा देखो, भाई हमें तो पैर पे पैर रख के टीवी देखते उठते सरकार को कोसना है, या फिर यूथ को कोसना है, या फिर सो एंड सो समाज को कोसना है। ये ठीक करना है, अपने हिसाब से चलाना है, अच्छे डायरेक्शन में देश को और समाज को लेके चलना है, तो तुम्हें अंदर खुद आना पड़ेगा। तो वही एक था माध्यम मेरे लिए कि मैं इस माध्यम से चाहे आईएएस आईपीएस बनती या फिर अभी पॉलिटिशियन हूँ, मैं अपने आप को एज ए पॉलिटिशियन इंट्रोड्यूस नहीं करना चाहती हूँ। राजकारणी और सेवाकारणी ये दोनों जो उपनाम है उसमें बहुत फर्क है। तो मेरे लिए ये सेवा का माध्यम है, और ईश्वर कृपा से जब आपके पास पद प्रतिष्ठा संपत्ति हो, तब आपकी एक नैतिक जिम्मेदारी भी बनती है सोसाइटी के प्रति कि हम अपना कंट्रीब्यूशन दें। सर है तो सर के माध्यम से बहुत सारे छात्र को सिविल सर्विसेज क्रैक करने में हेल्प मिली, हमारे जैसे छात्र को कहीं पॉलिटिक्स में आके सेवा करने का मौका मिला। तो ये कहीं ना कहीं उत्तरदायित्व बनता है कि हम अपनी तरफ से कितना सोसाइटी को कंट्रीब्यूट करते, वापस देते। इट्स ऑल अबाउट ह्यूमैनिटी, इट्स ऑल अबाउट मैनकाइंड। सर ने थोड़ी देर पहले ही ये बताया, एक सवाल ऐसा था कि कोई लड़का जिसको या लड़की जिसको आईपीएस या आईएएस क्रैक करना है आपके पास आता है, या फिर कोई नेता कोई आपके पास आता है और बोलता है कि मुझे देश की सेवा करनी है, तो सर बोल रहे हैं कि वो झूठ बोल रहे हैं और आप वहीं से कंटिन्यू कर रही हैं। एक सर ने बोला, वो मेजर पर्सपेक्टिव के ध्यान में रख के बोला। एज ए इंडिविजुअल अगर आप मेरे बारे में सर को पूछेंगे तो
उनका ओपिनियन अलग होगा, किसी और के विषय में पूछेंगे तो उनका ओपिनियन अलग होगा। इट्स लाइक उनका जो कमेंट था वो मेजोरिटी लोगों को फोकस में रखते हुए, वरना आप ही बताइए मुझे क्या जरूरत है पॉलिटिक्स करने की। आराम से अभी साउथ अफ्रीका घूमती, मैं सफारी वफारी करती, 5 स्टार होटल में रहना होता। आपको रोका नहीं कि आप मत जाओ पॉलिटिक्स में? सर मेरे जितने मीन्स फ्रेंड सर्कल है मेरे ग्रुप में है, उन्होंने बोला क्या जरूरत है। तब एक ही इनर कॉन्शियस, बिकॉज मैं जिस बैकग्राउंड से बिलोंग करती हूँ और मेरे हस्बैंड जिस बैकग्राउंड से, उनका जो अभी क्रिकेट चल रहा है वो बहुत ही अपोजिट है। उनका पेपराजी आप जैसे मीडिया पर्सन से रोज बरोज का जो इंटरेक्शन होता है, कांस्टेंट आपके एक लाइफस्टाइल पे फोकस रखा जाता है, ब्रांड्स, अच्छे अच्छे कपड़े, ये सब देखा जाता है। मैं ऐसे एनवायरनमेंट में पली बड़ी नहीं हूँ, नॉर्मल सी लाइफ है। स्टूडियस मेरा जो एजेंडा रहा था कि पढ़ के लिख के कुछ आगे बनना है, मेजोरिटी जो यूथ का होता है, तो ऑब्वियसली जो एक कॉन्फ्लिक्ट होता है ना कि एक एक्चुअल लाइफ है और एक एक्चुअल आप हो, आप किसको प्रेफर करते हो। तो मैंने ही बोला था कि दिस इज नॉट फॉर मी, ये मेरी लाइफ नहीं है। तो मुझे ये ऐसे मीन्स जीना, जिनकी वाइफ हूँ उससे आइडेंटिफाई करके जीना मेरे लिए प्रिविलेज है, क्योंकि वो देश को रिप्रेजेंट करते हैं और उसका मुझे बहुत ही गर्व है। लेकिन अपने आप में हु आई एम, इतना पढ़ लिख के मैं क्या कर रही हूँ, तो इसका जवाब देना और उसको फुलफिल करना, इट्स अ डिफरेंट थिंग। अच्छा मैडम, 2024 में कुछ जिम्मेदारी मिली है, जैसे आप मोदी जी के बारे में बता रहे थे कि मतलब आपको बोला कि आप इनवाइट किया आपको मोदी जी ने कि आप पॉलिटिक्स में आइए, 2024 के लिए कुछ जिम्मेदारी मिली है आपको? सर भारतीय जनता पार्टी का हर एक प्रत्येक कार्यकर्ता वो चुनाव को ध्यान में रख के काम नहीं करता। हमारे लिए 365 दिन हमारे लिए पार्टी की जिम्मेदारी है, समाज के प्रति जिम्मेदारी है और डेवलपमेंट के काम के प्रति जिम्मेदारी है। इट्स नॉट अबाउट 2024 और इट्स नॉट अबाउट 2029 और 27। इट्स ऑल अबाउट डे टू डे वर्क, डे टू डे लाइफ, डे टू डे जन जन तक पहुंचना, यही एक एजेंडा रहता है पार्टी का। आप राजकारण और सेवाकारण को अलग अलग मानती हैं, दोनों अलग चीजें। तो पहले आप सेवाकारण में थी, अब राजकारण में है, तो सेवाकारण में राजकारण कहाँ उपयोगी बनता है? सर मोदी जी ने मुझे एक बहुत अच्छे विस्तृत रूप से ये बात को डिफरेंशिएट करके समझाया था कि एज ए सोशल वर्कर आपके पास एक लिमिटेशंस होता है। अगर आप कुछ अच्छा करना चाहते हो तो आपके पास अगर पावर नहीं है तो आप उसमें बहुत स्ट्रगल करते हो, दिस द रियलिटी। अगर करना चाहते हो अच्छा, आपको सपोर्ट चाहिए, आपको पूरा पीठबल चाहिए, तब जाके वो फुलफिल होगा। बट एज ए इंडिविजुअल अगर आप पॉलिटिकल फील्ड से जुड़े हुए हो तो आप वास्ट फलक के ऊपर बहुत अच्छे से कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। तो दिस इज द डिफरेंस आई फील। ये गांधीनगर में जिस तरह से गिफ्ट सिटी में लीकर का परमिशन दिया गया है कुछ शर्तों के अधीन, आप किस नजरिए से देख रहे हैं? क्या ऐसा कहा जा सकता है कि एकता नगर में भी ऐसा हो सकता है? सर ये जो क्वेश्चन है ना, अभी तथ्य जानना मेरे लिए बाकी है, क्योंकि मैं इधर आने के चक्कर में पूरा दिन का वही चाह कि मैं जामनगर से बड़ौदा आना है, मुझे प्रिपेयर करना है, तो थोड़ा तथ्य जान के मैं कमेंट कर सकती हूँ। थैंक यू सो मच, थैंक यू।